देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ लिखने हैं एंगल्स। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ लिखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेंजेंट, फिर कोसिकेंट, फिर सीकेंट और उसके बाद कोट। अब देखो तुम्हारा काम क्या है, सबसे पहले यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 4 तक गिनती लिखी। अब क्या करो, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया। अब इन सब का अंडर रूट ले दो। ले दिया। अब इसको देखो, 0 को किसी से डिवाइड करते हो क्या आता है? 0। यहाँ 1 का रूट तो क्या आएगा? 1, लेकिन 4 का रूट क्या आ जाएगा? 2। इसको डिवाइड करोगे 1/2 आएगा। 1 का रूट 1 और 2 का रूट क्या आएगा? रूट 2 ही। यहाँ रूट 3 तो एज इट इज़, और 4 का रूट क्या आएगा? 2। ये ऊपर होना चाहिए दीदी 45 डिग्री वाले। इसको इससे काटोगे तो क्या आएगा? 1, और 1 का रूट क्या आएगा? 1। ठीक है। अब देखो, ये तो बन गया कोस। इसका मतलब कोस 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 है, साइन 60 डिग्री पे √3/2 है, और साइन 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? 1। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ यहाँ लिखी है ना, इन्हीं को उल्टा करना शुरू कर दो। यहाँ से 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। ठीक है। अब टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, इनको डिवाइड करते जाओ। जैसे 0/1 वैल्यू क्या आएगी? 0। 1/2 और √3/2 वैल्यू क्या आएगी? 1/√3। इसको और इसको डिवाइड करोगे 1, इसको और इसको डिवाइड करोगे √3, इसको और इसको डिवाइड करोगे। देखो, दो चीज़ें याद रखनी है, 0/1 तो 0 होता है, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, या कहो नॉट डिफाइंड। डिफाइन ही नहीं है वो वैल्यू। ठीक है। फिर एक कोसिकेंट। कोसिकेंट के लिए फिर से क्या करना है तुम्हें, ये जो साइन की वैल्यूज़ हैं इन्हें उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब है, यहाँ क्या है? 0/1 है, तो इसे लिखोगे 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। 2/1 है, 1/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/1। ये हो जाएगा √2/1, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू के लिए इसको उल्टा करना है। इसको उल्टा करने के लिए क्या करेंगे? 1, इसको लिखेंगे 2/√3, इसको लिखेंगे √2, इसको लिखेंगे 2, और यहाँ क्या है? 0/1 है, तो 0/1 का उल्टा 1/0, और 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। ठीक है। अब यहाँ कोट है, कोट के लिए इसको उल्टा करना है। 0/1 है, 1/0, इन्फिनिटी। इसको उल्टा करोगे √3/1, इसको 1, इसको करोगे 1/√3 और 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी कैसे आया था? 1/0 से आया था। उल्टा करोगे तो वापस से 0/1 हो जाएगा, और 0/1 की वैल्यू तो 0 होती है। ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करना है? सबसे पहले तो ये इन वैल्यूज़ से साइन की वैल्यू निकालोगे, साइन से इनको उल्टा करोगे कोस की वैल्यू आ जाएंगी, इनको डिवाइड करोगे तो टेंजेंट आ जाएगा, और साइन की वैल्यू का उल्टा करोगे तो कोसिकेंट, कोस की वैल्यू का उल्टा करोगे तो सीकेंट, और टेंजेंट की वैल्यू को उल्टा करोगे तो कोट। ठीक है। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार होगी। तो पेपर में सबसे पहले तुम्हारा काम इस टेबल को बना के रख लेना। एक बार बना के देख लो ताकि ये तुम्हें अच्छे से आ जाए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखो, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ कैसे करना है तुम्हें। ठीक है। यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले जो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखो, कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोस 45 डिग्री की वैल्यू देखो यहाँ से
1/√2, तो यहाँ रख दो 1/√2 डिवाइड में सीकेंड 30 की वैल्यू, सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ से 30 सीकेंड 2/√3 प्लस में कोसिकेंड 30 डिग्री, कोसिकेंड 30 डिग्री की वैल्यू है 2/1। अब तुम्हें जस्ट इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? ऊपर तुम्हारा लिख रखा है 1/√2, 1/√2 एज इट इज़ डिवाइड में इनका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा √3, √3 को इससे डिवाइड करोगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस में यहाँ इसको डिवाइड करोगे √3, यहाँ आएगा 2√3। अब 1/√2 देखो ये इसके डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होगा? जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। मतलब ये चीज़ आ जाएगी √3 और ये आ जाएगा 2 प्लस में 2√3। अब यहाँ आ जाएगा √3 बाय में इस √2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2√2 प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6। अब देखो अब क्या करना है इसका रैशनलाइजेशन, क्योंकि याद रखना जब भी रूट की वैल्यू नीचे आती है मतलब डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना पड़ता है? रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है तो इसी को एज इट इज़ साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और इसी को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखो अब इसे सॉल्व कर देना है। √3 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? ये आएगा √2 इंटू √3 माइनस में ये आएगा √3 इंटू में √6 डिवाइड में इसकी देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनता है? a² माइनस b²। a क्या है? 2√2 इसका स्क्वायर माइनस में b क्या है? 2√6 इसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 2√6 माइनस में यहाँ आ जाएगा 2√18 डिवाइड में इसका स्क्वायर करोगे 2 का 4 और √2 का 2 माइनस में 4 और यहाँ आ जाएगा 6। अब यहाँ से 2 कॉमन बना सकता है, अंदर क्या बचेगा? √6 माइनस में √18 डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा 8 माइनस में 24, नीचे क्या बचेगा? माइनस का 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा कुल मिला के 2 इंटू में √3 माइनस √18 बाय में माइनस का 16। यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या आएगा आंसर? √6 माइनस √18 बाय में माइनस का 8। इस माइनस को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा? माइनस का 18 माइनस का √6 बाय में 8। ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आज का तुम्हारा होमवर्क है एक्सरसाइज 8.2। ठीक है।